आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बर्नी। आप देख रहे हैं द बर्नी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा बहुत ही मज़ेदार है, और मज़ेदार इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोगों की समझ में ये नहीं आ रहा है कि किस एरिया को ऑरेंज जोन बनाया गया है, किसको रेड जोन और किसको ग्रीन जोन बनाया गया है। लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर हमें क्यों ऑरेंज जोन में रख दिया, हमें क्यों रेड जोन में रख दिया, हमें क्यों ग्रीन जोन में रखा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और ना ही ये समझ में आ रहा है कि ग्रीन जोन में कौन कौन सी छूट होंगी, ऑरेंज जोन में कौन कौन सी छूट होंगी, और रेड जोन में क्या क्या छूटेगा और क्या क्या बंद रहेगा। तो आज हम इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए पूरा एक एपिसोड, लंबा चौड़ा एक एपिसोड होगा, जिसमें पूरी तरह से हम आपको बताएंगे कि किन किन चीज़ों पर पाबंदी होगी और किन किन चीज़ों पर छूट होगी। दरअसल देश भर के ज़िलों को अलग अलग जोन में बांटा गया। 3 तरह के जोन बनाए गए। पहले नंबर पर रेड जोन है, दूसरे नंबर पर ऑरेंज जोन है और तीसरे नंबर पर ग्रीन जोन है। 130 जिलों को देश भर के अंदर रेड जोन में रखा गया है, जबकि 283 जिलों को ऑरेंज जोन में रखा गया है और 319 जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये रेड जोन एरियाज क्या होते हैं। रेड जोन जो एरियाज हैं, मतलब जो जिलों को रेड जोन में रखा गया है, वो जिले उनको माना गया है जो किसी भी राज्य के 80% तक के जो केसेस को कवर करने में आते हैं। मतलब कि अगर किसी राज्य के अंदर 100 केस हैं तो उसमें से 80 केस किन ज़िलों में, जो टॉप के ज़िले होंगे उनमें से 80 केसेस तक आते आते जहां तक जिस ज़िले का नाम आएगा वहां तक के चीज़ों को रेड जोन में रखा गया। प्लस वहां की एक और कंडीशन ये भी है कि लगातार केसेस मिल रहे हो उन ज़िलों में, और लगातार संख्या या तो डबल हो रही हो या उससे कुछ कम हो, लेकिन लगातार केसेस मिल रहे हो, तो वहां पे जो है वो रेड जोन होगा। उसके अलावा ग्रीन जोन रखा गया है। ग्रीन जोन की बात ये की गई है कि अगर पिछले 21 दिन से आपके ज़िले में कोई भी केस नहीं आया है तो उस ज़िले को ग्रीन जोन माना जाएगा। मतलब कि वहां पर अगर पिछले 21 दिन का जो साइकिल है, पिछले 21 दिन के अंदर अगर कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है तो उस ज़िले को ग्रीन जोन रखा गया है। और रेड और ग्रीन जोन के जो बीच के ज़िले होंगे वो सब ऑरेंज जोन होंगे। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि जहां पर 21 दिन से कोई केस नहीं आया वो ग्रीन जोन है, जहां पर लगातार केसेस आ रहे हैं और राज्य के 80% केसेस को कवर करने में उस ज़िले का नाम आता है तो वो रेड जोन में जाएगा, और इसके बीच के जितने भी जो ज़िले हैं वो सब ऑरेंज जोन में होंगे। अब बात करते हैं कि कौन किन चीज़ों का प्रतिबंध होगा और किन किन चीज़ों पर छूट मिलेगी। दरअसल 2 तरह की छूट है। एक तो जोन के हिसाब से छूट मिलेगी और रोक लगाई जाएगी, दूसरी जो है वो पूरे देश भर में कुछ चीज़ें लागू होंगी बिना किसी जोन के मुताबिक। मतलब जो हर जोन में पाबंदी होगी, वो चीज़ें जो हर जोन में खुली रहेंगी, पहले उन पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि किन किन चीज़ों पे पाबंदी होगी सभी जोन के अंदर जिनको लागू किया गया, मतलब पूरे देश के अंदर जिन चीज़ों को लागू किया गया है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सड़क, ट्रेन, वायु यातायात। मतलब किसी भी तरह का कोई भी सड़क हो या ट्रेन हो या वायु का कोई भी यातायात हो, पब्लिक यातायात जो होता है वो पूरी तरह से बंद रहेगा पूरे देश के अंदर, चाहे जोन कोई भी हो। उसके अलावा मेट्रो और लोकल ट्रेन भी बंद रहेंगी। उसके अलावा इंटर स्टेट बस यात्राएं, मतलब इंटर स्टेट होता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए जो बसेस चलाई जाती हैं वो पूरी तरह से बंद रहेंगी। उसके अलावा सभी शैक्षणिक संस्थान मतलब यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्स, इवन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी सभी चीज़ें बंद रहेंगी पूरी तरह से। उसके अलावा होटल्स बंद रहेंगे, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे, मॉल बंद रहेंगे, जिम बंद रहेंगे, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, रेस्टोरेंट्स और बार जो होंगे वो भी सब बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी तरह के धार्मिक स्थल, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, वो सभी धार्मिक स्थल, चाहे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च, गुरुद्वारा, सब बंद रहेंगे। और एक और जो बड़ी चीज़ होगी वो होगी कि कोई भी सभा नहीं हो पाएगी, कार्यक्रम जो धार्मिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, ये सभी तरह के कार्यक्रम बंद रहेंगे। तो ये पूरे देश भर में लागू होगा। प्लस किसी के भी अंतिम संस्कार या दफन की प्रक्रिया होती है, मतलब मौत के बाद की प्रक्रिया, तो उसमें 20 से ज़्यादा लोग कहीं पर भी इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। तो ये पूरे देश के अंदर लागू होगा। इसके अलावा पूरे देश के अंदर जो है 2 चीज़ों की छूट मिली हुई होगी जो सभी जोन में मिलेगी। आपातकाल सेवाएं, यानी कि जो इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं, जैसे कि एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, पुलिस है, मिलिट्री है, इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वो सब खुली रहेंगी। इसके अलावा अस्पताल, जो क्लिनिक्स होते हैं और उनकी जो बड़े अस्पतालों की जो ओपीडीज होती हैं वो भी अब पूरे देश में खुली रहेंगी। तो ये तो हुआ पूरे देश के अंदर जो लागू होगा सब जोन के मुताबिक। अब बात करते हैं जोन के मुताबिक कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें बंद रहेंगी। पहले बात करते हैं रेड जोन की।
रेड जोन के अंदर कैसा माहौल रहेगा। दरअसल रेड जोन के अंदर जो एरियाज मतलब जिनको रेड जोन में रखा गया है उनमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बंद रहेगा, टैक्सी बंद रहेगी, कैब बंद रहेगी, ऑटो रिक्शाज बंद रहेंगे। उसके अलावा पर्सनल जो व्हीकल है उसको अलाउ किया जाएगा, जो व्हीलर व्हीकल्स होते हैं आपके, मतलब जो आपकी कार होती है, लेकिन उसमें एक कंडीशन ये होगी कि एक ड्राइवर और साथ में सिर्फ 2 सवारी ही जा सकते हैं। उसके अलावा जो रेड जोन एरियाज हैं उनमें सैलून और नाई की दुकानें होती हैं, ब्यूटी पार्लर्स होते हैं, वो सब चीज़ें बंद रहेगी। लेकिन जो छूट होगी उनमें छूट पे बात करते हैं। पहले तो 4 व्हीलर पे छूट होगी, मतलब एक ड्राइवर प्लस 2 पैसेंजर। उसके अलावा 2 व्हीलर पे भी छूट होगी रेड जोन में, लेकिन आप अकेले चल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अकेले। ई कॉमर्स की जो चीज़ें होती हैं उन पर छूट होगी, लेकिन सिर्फ ज़रूरी चीज़ों के लिए जो है ई कॉमर्स की छूट होगी। ई कॉमर्स मतलब जैसे आप मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन इस्तेमाल करते हैं, उनकी बात हम करें। ऑफिसेज खोले जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ 1/3 स्टाफ रखा जाएगा। मतलब अगर किसी के ऑफिस में 30 लोग हैं तो सिर्फ 10 लोग ही काम कर सकते हैं, उसका 1/3। उसके अलावा जो दुकानें अकेली हैं, अलग हैं, तो वो खोली जा सकती हैं, लेकिन बाजार बंद रहेगा रेड जोन एरियाज में। शराब की दुकानें खुली रहेंगी बहरहाल, लेकिन उस पर भी टाइमिंग्स लगाई गई हैं कि सुबह 7 से लेकर शाम 7 तक का ये मामला रहेगा। शाम के 7 से सुबह 7 तक बंद रहेंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी। तो ये हुआ रेड जोन का क्राइटेरिया। अब बात करते हैं ऑरेंज जोन की। ऑरेंज जोन के अंदर जो है नॉर्मल यातायात खुला रहेगा, मतलब टैक्सी, कैब्स, ऑटो रिक्शाज और आपके 4 व्हीलर्स, इनको खोला जाएगा, लेकिन इसमें भी कंडीशन ये होगी कि एक ड्राइवर और 2 पैसेंजर से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ऑरेंज जोन के अंदर बस यात्राएं ऑरेंज जोन में भी बंद रहेंगी, रेड जोन में भी बंद थी। शराब की दुकानें यहाँ पे भी खुली रहेंगी। एक बड़ा फ़र्क जो है ऑरेंज जोन में ये होगा कि जो ई कॉमर्स की जो सर्विसेज हैं उन सभी पर जो है सब चीज़ें मिल सकती हैं, क्योंकि रेड जोन के अंदर रखा गया था सिर्फ ज़रूरी चीज़ों की ई कॉमर्सिंग आपको अलाउड होगी, लेकिन ऑरेंज जोन के अंदर सभी चीज़ों का ई कॉमर्स अलाउड होगा। अब बात करते हैं ग्रीन जोन की। ग्रीन जोन के अंदर 319 ज़िले रखे गए हैं। ग्रीन जोन का हमने पहले बताया आपको वो एरिया होता है जहां पर पिछले 21 दिन से कोई केस नहीं आया। तो ग्रीन जोन के अंदर वो सारी चीज़ें जो है फ्री होंगी जिनको पूरे देश के अंदर बंद किया गया है। जैसे मतलब जिन चीज़ों को पूरे देश के अंदर बंद रखा गया है, जैसे सड़क यातायात, वायु, इंटर स्टेट बस, शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक स्थल और धार्मिक सभाएं, सामाजिक सभाएं, इनको छोड़ करके बाकी सब चीज़ें अलाउड होंगी ग्रीन जोन के अंदर। तो ये पूरा क्राइटेरिया अब आपको समझ में आएगा। अब एक और जो बीच में क्राइटेरिया अटकता है वो है कंटेनमेंट जोन। कंटेनमेंट जोन बेसिकली जो है वो एरिया होता है जिस एरिया को सील कर दिया जाता है। मतलब कहीं पे अगर कोई केस पाया गया है पॉजिटिव तो वहाँ पर उस एरिया को सील कर दिया जाता है। 1 किलोमीटर के उस एरिया को पूरे को सील किया जाता है। कंटेनमेंट जोन चाहे वो किसी भी एरिया में हो, चाहे ऑरेंज जोन में हो, चाहे रेड जोन में हो, चाहे ग्रीन जोन में हो, चाहे देश भर में कहीं पर भी हो, लेकिन अगर कंटेनमेंट जोन है तो उसके अंदर 2 चीज़ों की खास तौर से बात की गई है कि एक तो आना जाना पूरी तरह से सभी का बंद रहेगा, और दूसरी चीज़ ये होगी कि सिर्फ उन लोगों को परमिशन होगी अंदर जाने की जिनको ज़रूरी सामान लोगों को सप्लाई करना है। और उसकी बात की गई है कि जिनको परमिशन दी जाएगी, जिनको ऑथेंटिकेट किया जाएगा कि ये लोग ज़रूरी चीज़ों का सामान सिर्फ सप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि दूध, दही, दाल, खाने पीने का सामान, सब्जियां, तो इनको जो है कंटेनमेंट जोन जो है उस एरिया को माना जाता है। वहाँ पर इन 2 चीज़ों को लागू किया गया है। दूसरी चीज़ एक और जो बात की गई है, जो जितने भी कंटेनमेंट जोन होंगे और रेड जोन एरियाज होंगे उन सभी में सभी लोगों को आरोग्य सेतु ऐप है। दरअसल एक आरोग्य सेतु ऐप ये सरकार की तरफ से बनाई गई है, इसको सभी को डाउनलोड करना होगा। खैर ये भी एक अलग बात है। बहरहाल तो अब आप लोगों की समझ में मुझे उम्मीद है कि आ गया होगा कि रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के क्या क्या क्राइटेरियाज हैं और क्या क्या नियम वहाँ पर लागू होंगे। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय में ज़रूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी कि इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर के आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।